का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, रासायनिक समीकरण चैप्टर 1 है। पहला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा C12H22O11। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर H2SO4। 3 नंबर है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रंग होता है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा भूरा। 4 है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 5 नंबर है खड़िया का रासायनिक सूत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर CaCO3। 6 नंबर है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा C6H12O6। 7 नंबर है कि कली चूना रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा CaO। अगला देखते हैं 8 नंबर, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसका सही उत्तर बी होगा प्रकाश संश्लेषण। सेकेंड नंबर है समीकरण CaCO3 CaOS प्लस CO2G किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर होगा वियोजन। 3 नंबर है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu प्लस O2 2CuO, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। 4 नंबर है निम्न में कौन अवकारक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर H2S। 5 है कह रहा है कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हो जाएगा इसका डी हो जाएगा रेडॉक्स। अगले देखते हैं 6 नंबर है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऊष्माक्षेपी। 7 नंबर है उपचयन वह क्रिया है जिसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ए है ऑक्सीजन का योग, बी है हाइड्रोजन का योग, सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा सभी होगा इसका। 8 नंबर है Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ BaSO4S प्लस 2NaCl AQ किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर द्विस्थापित अभिक्रिया। 9 नंबर है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। 10 नंबर है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग में लौ होती है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा चमकीला उजला। 1.3 है कि आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा कोयला। अब 2.1 है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझाना। तो इसका पहला है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। अगला है 2 नंबर लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा लाइकेन। 3 नंबर है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, इसका सही उत्तर पीला हो जाएगा पीला ए नंबर। अगला 4 है NaOH है ये क्षार, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 5 नंबर है निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा CaOH2। अगला है 6 नंबर एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा। अगला 7 है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है, इसका सही उत्तर सी होगा बैगनी। 8 नंबर है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 9 नंबर है कि कौन सा पदार्थ लाल लिट्टम को नीला कर देता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा क्षार। और 10 नंबर है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा H2। 11 नंबर है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं,
ये बनाते हैं लवण, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और 12 नंबर है निम्न में कौन भस्म नहीं है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा NaCl। 13 नंबर है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा H2SO4। 14 नंबर है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा हल्दी। 15 नंबर है अधातु ऑक्साइड होते हैं, इसका सही उत्तर बी होगा अम्लीय। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा Na2O। 17 नंबर है बुझा हुआ चूना है, इसका सही उत्तर ए होगा CaOH2। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा क्षार। 19 नंबर है कि निम्नांकित में कौन संक्षारण अम्ल है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और 20 नंबर है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इसका भी सही उत्तर ए हो जाएगा अम्लीय। 21 नंबर है कि बैटरी का अम्ल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर सांद्र H2SO4। अगला देखते हैं 22 नंबर लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर गंधीय। 23 है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिप्सम विलयन को नीला कर सकता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा OH के पावर, इसका माइनस होगा ऊपर। और 24 है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा NaOH। अगला है 25 नंबर कोई विलयन लाल लिप्सम को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान है, इसका सही उत्तर 25 का हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से अधिक होगा बी नंबर। 26 है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा H+ आयन। 27 है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा CH3COOH। अगला है 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। एक नंबर है कोई विलयन लाल लिप्सम को नीला कर देता है, इसका pH होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 10। 2 नंबर है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, इसका सही उत्तर डी होगा। अगला है 3 नंबर लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 7 से अधिक। 4 नंबर है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, इसका भी सही उत्तर बी हो जाएगा टमाटर। 5 नंबर है हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। 6 नंबर है टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर इमली में पाया जाता है। और 7 नंबर है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर मेथेनाइक अम्ल। अगला है 8 नंबर निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर SO2। 9 नंबर है टूथपेस्ट कैसा होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर क्षारीय होता है। और 10 नंबर है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम होता है। और 11 नंबर है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है, इसका होगा बी होगा 5.6 से कम होता है। 12 नंबर है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर एसिटिक अम्ल। 13 नंबर है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मेथेनाइक अम्ल। और 14 नंबर है कोई घोल नीले लिप्सम को लाल कर देता है, इसका घोल का pH मान, तो घोल का pH मान 2 होता है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला 15 नंबर है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 4 होगा। और 16 नंबर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, इसका भी सही उत्तर डी हो जाएगा 10.5। 17 नंबर है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, इसका 1 होता है। और 18 नंबर है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में तो सी नंबर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और 19 नंबर है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इसका 13 होगा। और 20 नंबर है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, इसका होता है 7 होता है, 7 होता है, इसका बी हो जाएगा। 21 है शुद्ध जल का pH मान होता है, इसका 7 होता है शुद्ध जल का pH मान।
और 22 है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर HI। और 23 है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर pH। इसका pH होता है 11। और 24 है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मेथिल ऑरेंज। अगला देखते हैं 25 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 2.4 है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला है 2 नंबर निम्नलिखित में कौन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर Na2CO3 10H2O। और 3 नंबर है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा Na2CO3। 4 नंबर है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर जिप्सम। 5 नंबर है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर CaOCl2। 6 नंबर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका भी सही उत्तर ए हो जाएगा CaCO3। और 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर CO2। अगला है 8 नंबर निम्नलिखित में कौन लवण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका C2SO4। और 9 नंबर है निम्नलिखित में लवण कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर NaCl। अगला है 10 नंबर बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर NaHCO4 एवं टार्टरिक अम्ल का। 11 नंबर है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। अगला है 12 नंबर शल्क चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसका चलिए आंसर देखते हैं। 12 का आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका सी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 30 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। 14 नंबर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर NaOH। और 15 नंबर है 14 का आंसर सब ए हो जाएगा NaSCO3। और 15 नंबर है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी Na2CO3 × 10H2O। और 16 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर CaSO4 × 1/2H2O। 17 है सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी Na2CO3। 18 नंबर है आयोडीन युक्त नमक है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। इसका पहला है NaCl + Kl और बी है NaCl + KiO3। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर निम्न कौन विजातीय यौगिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। 20 नंबर है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर विरंजक चूर्ण। 21 है चूना जल का रासायनिक नाम है। इसका सही उत्तर होगा बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 22 है निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? इसका सही उत्तर होगा ए नंबर होगा Na2SO4 × 10H2O। अगला है 3.1 भौतिक गुणधर्म के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर लिथियम। सेकंड नंबर है निम्नांकित में से कौन उपधातु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर Hb। 3 नंबर है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसका भी सही उत्तर बी हो जाएगा Ag। 4 नंबर है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका P4। अगला है 5 नंबर धातुओं की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर विद्युत धनात्मक।
6 नंबर है ग्रेफाइट होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर विद्युत का सुचालक। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा के। 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन अधातु है, इसका सही उत्तर भी ए हो जाएगा कार्बन। और 9 नंबर है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर Na। अगला है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा उपधातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर Ge। और 11 नंबर है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए Na। 20 नंबर है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसका भी सही उत्तर सी हो जाएगा Fe। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा यूरेनियम। 14 नंबर है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा Hg। 15 नंबर है निम्नांकित में कौन उपधातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर Hb। 16 नंबर है निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका ए हो जाएगा ग्रेफाइट। 17 नंबर है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ब्रोमीन। 18 नंबर है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर होगा सोडियम। 19 नंबर है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, डी नंबर। 20 नंबर है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सही उत्तर डी होगा इसका। और अगला है 21, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर CO2। 22 है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर Na। 23 है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ग्रेफाइट। अगला 24 है ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, इसका सही उत्तर सी होगा Al। 3.2 है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसका पहला क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, इसका सही उत्तर होगा ए होगा Ca। 2 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा Au। 3 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर NO2, O2। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा CO। 5 नंबर है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, इसका सही उत्तर सी होगा हाइड्रोजन। और 6 है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 3:1। अगला है 7 नंबर, अल्मुनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर एनोडीकरण। 8 नंबर है वह धातु जो सिर्फ अमराज में घुलता है वह है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा Au। 9 नंबर है कि Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की विक्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर विस्थापन। 4 नंबर है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है, इसका सही उत्तर सी होगा कैल्शियम। 3.3 है धातु एवं अधातुएं कैसे विक्रिया करती है, तो इसका पहला है कि हीलियम कैसा तत्व है, इसका ए होगा अक्रिय। और 2 सिलिका क्या है, तो ये उपधातु है सिलिका। 3 है लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, इसका सी हो जाएगा Fe3O4। 4 है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 का आंसर सी हो जाएगा CaCl2। 5 है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर विद्युत संयोजी। 6 नंबर है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर एनोड पर। 7 है विद्युत अपघटन
विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर होगा एनोड। 7 है विद्युत अपघटनी 8 नंबर है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका 7 हो जाएगा, सी। 9 है सोडियम की परमाणु संख्या है, इसका ए हो जाएगा 11। 10 है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते कहे जाते हैं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर धातु। 11 है ऑक्सीजन की संयोजकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, सी। 12 है सोना की परमाणु संख्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 79। 13 है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हीलियम। 14 है गंधक की परमाणु संख्या है, इसका 16 हो जाएगा, सी नंबर। 15 है लोहे की परमाणु संख्या है, इसका भी बी होगा, 26 होगा। 16 है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पी। 17 है निम्नांकित में से कौन अधातु है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, पी। अगला है 18 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 20। 19 है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। अगला 20 है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, Na3PO4। 3.5 संक्षारण, इसका पहला है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, इसका ए होगा सोल्डर। 2 है शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, बी हो जाएगा 24 कैरेट। 3 है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसका ए हो जाएगा लोहा का। 4 है लोहा एवं इस्पात को जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसका डी हो जाएगा जिंक। 5 है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। 6 है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर 22 कैरेट का। और 7 है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, इसका सही उत्तर ये होगा कांसा। 8 नंबर है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अस्तित्व अन्य तत्व रहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर निकेल एवं क्रोमियम। 9 है पीतल है, इसका पीतल एक मिश्र धातु है, इसका सी हो जाएगा। और 10 नंबर है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी गैल्वेनीकरण। 11 है निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, इसका सही उत्तर ए होगा सोना। 4.1 है कार्बन में अबंधन संयोजी अबंधन, इसका पहला है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, इसका सही उत्तर होगा C3H4। 2 नंबर है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 4। 3 है फ्लोरीन अपरूप है, इसका सही उत्तर सी होगा कार्बन। 4 है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 6 होगा। 5 है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा 3, डी नंबर। 6 है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, इसका एक हो जाएगा एकल बंध आबंध। 7 है कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6, इसका ए होगा। और 8 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर एल्काइन। 9 है निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ए है ग्रेफाइट हीरा फ्लोरीन, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला 10 है कार्बन है, तो कार्बन एक अधातु है। 11 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका सी होगा C6H6। 12 है निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है, इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर CH4। 13 है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, इसका सही उत्तर ए होगा मीथेन। 14 है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसे होती है,
इसका बी होगा फुटबॉल। 15 है ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है, इसका 7 हो जाएगा डी नंबर। 16 है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, इसका बी होगा हाइड्रोकार्बन। 17 है कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, इसका 3 होगा, सी हो जाएगा, इसका सी आंसर होगा 3। 18 है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है, इसका सी हो जाएगा 3, इसका भी 3 होगा। 4.2 है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। पहला है कि बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है, इसका सी होगा अल्कोहल। 2 है निम्नलिखित में से कौन युग्म समअवयवी है, इसका सी हो जाएगा C2H5OH और CH3OCH3। 3 है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका हो जाएगा सी नंबर C6H6। 4 है इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें, इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा इसका आंसर, एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। 5 है अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, इसका सी हो जाएगा CnH2n-2। 6 है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है, इसका सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला 7 है कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 का आणविक द्रव्यमान होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 28। 8 नंबर है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा, अगर आप लोग को कंफ्यूज है तो कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। 9 नंबर है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, इसका सी होगा अम्ल। 10 नंबर है प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 11 है बॉन्ड सी का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा एल्डिहाइड। 12 है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, डी ऑप्शन होगा 10 सहसंयोजक आबंध। 13 है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर C2H4। 13 है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसका आंसर होगा C2H4। 14 है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, इसका आंसर ए हो जाएगा बॉन्ड OH। 15 है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका सी हो जाएगा बॉन्ड COOH। अगला 16 है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, इसका आंसर ए होगा फॉर्मिक अम्ल। 17 है ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है, इसका आंसर बी हो जाएगा 2 होगा। 18 है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा C6H6। 19 है एथिन अल्कोहल का IUPAC नाम है, इसका बी हो जाएगा एथेनॉल। 20 है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा समअवयवी। 21 है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर H2H4। अगला चलते हैं 22 है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, इसका सही उत्तर बी होगा एल्कीन। 23 संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, इसका सही उत्तर सी होगा एल्केन। 24 है एथाइन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 3 होगा। 25 है Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनाता है, इसका बी हो जाएगा मेथेन। 26 है इथिलीन है, इथिलीन क्या है, तो इथिलीन एक बी हो जाएगा ओलिफिन। 27 है कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, इसका सही उत्तर बी होगा
बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 28 है एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसका ए हो जाएगा CnH2n+2। 29 ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, इसका 2 होगा बी। 30 है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायवी संभव है, इसका बी हो जाएगा 3। 31 है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, इसका सी हो जाएगा एसिटिलीन। अगला 23 है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन। 33 है अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड CO को कहते हैं, इसका डी हो जाएगा कार्बनिक समूह। 34 है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, इसका बी होगा एथाइन। 35 है एल्कीन का सामान्य सूत्र है, इसका सी हो जाएगा, सी आंसर होगा CnH2n। 4.3 है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। 3 नंबर है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा He। 4 है आवर्त सारणी के उद्रक स्तंभों को क्या कहा जाता है, इसका भी बी हो जाएगा इसका आंसर ए होगा वर्ग। और 5 है 1 पिकोमीटर बराबर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 10⁻12 मीटर। और 6 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 की कतारों की संख्या होती है, इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा 7। और 7 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु साइज इसका घटता रहता है। 8 नंबर है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, इसका बी हो जाएगा 2n²। 9 है आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 18। 10 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर होगा आवर्त। और 11 है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म बी हो जाएगा, इसका आंसर परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। अगला चलते हैं 12 नंबर आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, इसका बी हो जाएगा क्षारीय धातु। 13 है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, इसका सी हो जाएगा आर्गन। 14 है सिलिकॉन एक उपधातु है, इसका सी हो जाएगा उपधातु। और 15 है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होती है, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कक्षों की संख्या। 16 है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, इसका बी हो जाएगा 24/12B। 17 है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है, इसका बी हो जाएगा F। 18 है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इसका आंसर एम हो जाएगा, ए मतलब इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 20 है द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर एल सेल। 21 चलिए देखते हैं। 21 है कि मैडलिफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया जाता है, इसका सही उत्तर ए होगा गैलियम। 22 है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। 23 है किसी तत्व में दो शेल है और दोनों की इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए वह तत्व है, इसका आंसर ए होगा नियोन। 24 है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, इसका आंसर ए हो जाएगा F। 25 नंबर है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका डी हो जाएगा 6। 26 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, इसका बी हो जाएगा F। 27 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 7। और 28 है बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 13।
29 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? इसका 1 हो जाएगा ए। 13 है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? इसका ए हो जाएगा 9। 31 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 32। बोरोन का परमाणु भार क्या है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 11। 33 है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 14। 34 है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, तो इसका सही उत्तर, इसका आकार बढ़ता रहता है, बढ़ता है, सही उत्तर ए होगा। 35 है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, इसका सही उत्तर सी होगा। 36 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? इसका सही उत्तर बी होगा 2। 37 है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा समान। अगला 38, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, बता दीजिएगा। और 39, अगला क्वेश्चन है कि 39, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 17। और 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा AS। अगर आप लोगों को 10th 12th आर्ट्स साइंस का PDF लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, 82 10 440 360। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।